आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इसके पहले का वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट। आज हम लोग करेंगे पास्ट इम्परफेक्ट। बहुत आसान है। चलिए इसका एग्जाम्पल आई से शुरू करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, मैं आम खा रहा था। मैं आम खा रहा था। क्या मैं आम खा रहा था? मैं आम नहीं खा रहा था। नहीं खा रहा था। क्या मैं आम नहीं खा रहा था? क्या मैं आम नहीं खा रहा था? देखिए इस चार टाइप का होगा। एक सेंटेंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और है, लेकिन ये चारों सीखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आम खा रहा था, क्या होगा बताइए। एक बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक वही होगा जो आप बता रहे हैं। आई वाज ईटिंग ए मैंगो। और क्या मैं आम खा रहा था? था ना, इसमें देखिए वाज आ गया है ना। क्या मैं आम खा रहा था? वाज को पहले लिख दीजिए। वाज आई ईटिंग ए मैंगो। देखिए है ना आसान। और मैं आम नहीं खा रहा था। आई वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो। ईटिंग ए मैंगो। क्या मैं आम नहीं खा रहा था? क्या लिखेंगे? वाज आई नॉट ईटिंग ए मैंगो। है ना आसान। वेरी गुड। अब देखिए आई के जगह पर अब हम चलेंगे, क्या लेंगे? अब हम लोग ले लेंगे। इसका प्लूरल क्या होगा? हम लोग आम खा रहे थे। हम लोग आम खा रहे थे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या हम लोग आम खा रहे थे? हम लोग आम नहीं खा रहे थे। नहीं खा रहे थे। क्या हम लोग आम नहीं खा रहे थे? देखिए है ना, कैसे बनाएंगे? ये भी बहुत आसान है और आप इंजॉय करेंगे इसको। कैसे? वी वेयर, वी के साथ लगेगा वेयर। वी वेयर ईटिंग ए मैंगो। ईटिंग ए मैंगो। हम लोग आम खा रहे थे। क्या हम लोग आम खा रहे थे? क्या होगा? वेयर वी ईटिंग ए मैंगो। वेयर वी ईटिंग ए मैंगो। हम लोग आम नहीं खा रहे थे। क्या होगा? वी वेयर नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या हम लोग आम नहीं खा रहे थे? वेयर वी नॉट ईटिंग ए मैंगो। देखिए हो गया। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का आई और वी वाला काम हम लोग कर चुके हैं। आई के साथ वाज लगता है और वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इस सब में लगता है क्या? वेयर। और एक से ज़्यादा लोग रहेंगे उसमें भी लगेगा वेयर। ठीक है, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग यू वाले में।
देखिए, तुम आम खा रहे थे, है ना, तुम आम खा रहे थे। आप ये भी बोल सकते हैं आप आम खा रहे थे। देखिए, दोनों में से जो भी लिखिए, इस दोनों का ट्रांसलेशन यानी इंग्लिश में जो अनुवाद होगा वो सेम होगा, है ना, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तुम आम खा रहे थे। क्या तुम आम खा रहे थे? आप अपने मन से बनाइएगा, क्या आप आम खा रहे थे? तुम आम नहीं खा रहे थे। क्या तुम आम नहीं खा रहे थे? नहीं खा रहे थे। देखिए, अगर आइए इसका प्लूरल क्या होगा? तुम और आपका, तुम लोग, आप लोग लिखते हैं, तुम लोग आम खा रहे थे, या आप लोग आम खा रहे थे। ये दोनों का एक ही होगा अनुवाद। क्या तुम लोग आम खा रहे थे? उसके बाद वेरी गुड, तुम लोग आम नहीं खा रहे थे। क्या तुम लोग आम नहीं खा रहे थे? है ना। अब देखिए, अब इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या होगा, इसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा। यू वेयर ईटिंग ए मैंगो। तुम आम खा रहे थे। क्या तुम आम खा रहे थे? इसका क्या होगा? वेयर यू ईटिंग ए मैंगो। वेयर यू ईटिंग ए मैंगो। तुम आम नहीं खा रहे थे। यू वेयर नॉट ईटिंग ए मैंगो। ईटिंग ए मैंगो। क्या तुम आम नहीं खा रहे थे? क्या होगा? वेयर यू नॉट ईटिंग ए मैंगो। है ना। देखिए, ये हो गया आपका, बिल्कुल है ना, आसान, बिल्कुल आसान है। अब आप लोग पैटर्न जान गए हैं, कौन सा सेंटेंस आएगा और उसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें देखिए, तुम लोग आम खा रहे थे, आप लोग आम खा रहे थे, क्या हो, इसका भी क्या होगा? यू वेयर ईटिंग ए मैंगो। देखिए, सामने वाला एक है चाहे एक से ज़्यादा है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसका इंग्लिश यही होगा। क्या तुम लोग आम खा रहे थे? क्या होगा? वेयर यू ईटिंग ए मैंगो। तुम लोग आम नहीं खा रहे थे, क्या होगा गुलू, बताइए? यू वेयर नॉट ईटिंग ए मैंगो। और क्या तुम लोग आम नहीं खा रहे थे? क्या होगा? वेयर यू नॉट ईटिंग ए मैंगो। देखिए, हो गया ना आसान। इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा कर लिया। इसको क्या करना है, नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हो गया। 5 3 4 3 2 1 हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं।
अब हम लोग किस में आते हैं? अब हम लोग आते हैं ही, सी, इट में। जब ये तीनों हो जाएगा तब आएंगे दे में, THEY, दे। अब देखिए, वह आम खा रहा था। ओके, क्या वह आम खा रहा था? वह आम नहीं खा रहा था। क्या वह आम नहीं खा रहा था? देखिए, इतना टाइप का है। अब आसानी से आप कर सकते हैं इसको ना। क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखते हैं। He was eating a mango, है ना? ओके, इसका क्या होगा? क्या वह आम खा रहा था? Was he eating a mango? क्या वह आम खा रहा था? वह आम नहीं खा रहा था। He was not eating a mango. He was not eating a mango. क्या वह आम नहीं खा रहा था? क्या होगा इसका? Was he not eating a mango, है ना? देखिए, ही वाला हो गया, इसको नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें हल्का सा करेक्शन करेंगे। हल्का सा करेक्शन करेंगे इसमें। हो गया, ले लिए हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे? वह आम खा रही थी, और उसका क्या होगा इंग्लिश? शी वाज ईटिंग ए मैंगो। क्या वह आम खा रही थी? देखिए, वह आम खा रही थी। वाज, शी वाज ईटिंग ए मैंगो। क्या वह आम खा रही थी? वाज शी ईटिंग ए मैंगो। वह आम नहीं खा रही थी। क्या हो जाएगा? शी वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या वह आम नहीं खा रही थी? इसका क्या होगा? वाज शी नॉट ईटिंग ए मैंगो। देखिए कितना आसान है। सिर्फ क्या किए, ही के जगह पर सी डाल दिए, बाकी ए जैसा है। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइव, 4, 3, 2, 1 हो गया होगा आपका। अब क्या करेंगे? इट है ना, यहाँ ही का हो गया, सी का हो गया, अब इट। और इसी में आप जो है राम अगर है, राम आम खा रहा, जैसे सीता आम खा रही थी, लिखेंगे सीता वाज ईटिंग ए मैंगो, है ना। अपने मन से एग्जाम्पल खोजना है, और वो खोज करके पूरा का पूरा बना डालिए, लिख डालिए, लिखिए जरूर। अब हम लोग चलेंगे इसमें, कौन सा एग्जाम्पल रहेगा अपना? वर्षा वाला, है ना। वर्षा हो रही थी, पास्ट इम्परफेक्ट है। क्या वर्षा हो रही थी? क्या वर्षा हो रही थी? वर्षा नहीं हो रही थी। क्या वर्षा नहीं हो रही थी? है ना। इतना है आपके पास, 4 है, चारों को बना दीजिए। पहला का क्या होगा? वर्षा हो रही थी, इस पे कैसे बनाते हैं? इट लगा देते हैं। इट वाज
रैनिंग, इट वॉज रैनिंग। क्या वर्षा हो रही थी, वाज को बाहर कर देंगे, क्या होगा, वाज इट रैनिंग, वाज इट रैनिंग। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रैनिंग, इट वाज नॉट रैनिंग। क्या वर्षा नहीं हो रही थी, वाज इट नॉट, वाज इट नॉट रैनिंग। अगर रहेगा वर्षा हो रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसका क्या होगा, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या होगा, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो देखिए इसी को आप जितना बढ़ा सकें, है ना, तो बढ़ाते चलेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये है, जितना चेंज कर सकिए। अब हम लोग आते हैं किस पर, दे वाले में। हमारा वही एग्जाम्पल है, वे लोग आम खा रहे थे। ठीक है, देखिए दूसरा, क्या वे लोग आम खा रहे थे, वे लोग आम नहीं खा रहे थे। क्या वे लोग आम नहीं खा रहे थे, है ना। देखिए पैटर्न आपको मालूम है, और इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। दे वेयर ईटिंग ए मैंगो, क्या होगा, वे लोग आम खा रहे थे, दे वेयर ईटिंग ए मैंगो, दे वेयर ईटिंग ए मैंगो। क्या वे लोग आम खा रहे थे, वेयर को बाहर कर दीजिए, पहले लिखिए वेयर दे ईटिंग ए मैंगो, वेयर दे ईटिंग ए मैंगो, वे लोग आम नहीं खा रहे थे, दे वेयर नॉट ईटिंग ए मैंगो, दे वेयर नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या वे लोग आम नहीं खा रहे थे, वेयर दे नॉट ईटिंग ए मैंगो। देखिए ये भी हो गया। इस तरह से ही, सी, इट, इसका कर लिए हम लोग। इस सब का प्लूरल क्या होता है, दे, दे का हम लोग कर लिए। क्लियर। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पास्ट इम्परफेक्ट समझा आज, और इसमें अलग अलग सेंटेंस लिए और उसका इंग्लिश में अनुवाद क्या होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। आपके मन में ये भावना है, मन में है वे लोग आम खा रहे हैं। कोई पूछा आपसे व्हाट वेयर दे डूइंग, आपसे किसी ने पूछा व्हाट वेयर दे डूइंग, तो आप क्या बोलेंगे, दे वेयर ईटिंग ए मैंगो, या दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, दे वेयर स्टडीइंग मैथमेटिक्स, दे वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चलता है। तो आप इसको पकड़िए, आपका सब काम हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट। ओके, टिल देन बाय।